हरे कृष्णा। तो हम लोग उपदेशामृत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया, इसके आमुख जो कि प्रभुपाद जी ने दिया है, इस पे हम लोग चर्चा किए थे। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी को पूर्ण गोस्वामी होना चाहिए। वैष्णव जन सामान्यतया गोस्वामी कहे जाते हैं। वृंदावन में प्रत्येक मंदिर के संचालक यही पदवी से जाने जाते हैं। जो कोई भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण भक्त बनना चाहता है, उसे गोस्वामी बनना चाहिए। गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है प्रभु या मालिक। जब तक कोई अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर लेता, तब तक वह गोस्वामी नहीं बन सकता। पहले गोस्वामी तथा बाद में श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी हम लोगों को बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में हम आए हैं, इसमें जो प्रगति है वो किस पर निर्भर करती है? प्रत्येक व्यक्ति की मनोवृत्ति पर। आप आ रहे हैं मंदिर में, आप भक्तों के संग में आ रहे हैं, लेकिन आपका मनोवृत्ति क्या है? कोई मंदिर में आता है जूते चुराने के लिए, कोई मंदिर में आता है चैन खींचने के लिए, कोई मंदिर में आता है माताओं के प्रति गलत भावना दृष्टि डालने के लिए, कोई मंदिर में आता है आपने आपको पूर्व में अनजाने में किए पापों से मुक्त होने के लिए, और भगवान की सेवा करके, गुरु की सेवा करके, वैष्णवों की सेवा करके अपने चित्त का मार्जन करने के लिए। तो जो जिस भावना में आएगा उसको वैसा प्राप्त होगा। भाई जो जूते चुराने आता है उसे जूते मिल ही जाते हैं, उसे वुडलैंड के जूते मिल जाए बड़ा खुश हो जाता है, सिग्नेचर के मिल जाए बड़ा, अरे भाई वाह मजा आ गया, उसे जूते ही चाहिए, तो भगवान उसको जूता दे देते हैं। जिसको मोबाइल चाहिए वो मोबाइल पर्स मारता है। कई बार लोग आकर के चोरी करते हैं, लेकिन क्या मंदिर इसलिए है? मंदिर किस लिए है? मंदिर क्यों जाना चाहिए? कभी आपने विचार किया क्यों मंदिर आना चाहिए? आप सब मंदिर आ रहे हैं, क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है मंदिर आने का? आध्यात्मिक शिक्षा लेने के लिए। हाँ, तो जो प्रेम कब होगा? उनको जानोगे कब? जब शिक्षा लोगे, जब सही बात समझ आएगी। कई बार लोग मंदिर आते हैं केवल दर्शन करने के लिए, चरणामृत लेने के लिए, तो उनके जीवन में वो परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि वो आए, दर्शन किए, फटाफट चरणामृत ले, बोले ठीक है, फटाफट गए और फटाफट बाहर। कोई व्यक्ति अगर स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है और फटाफट दौड़ते हुए जाए और बिल्डिंग में प्रवेश करे और लाइब्रेरी देखे, दर्शन करे, देखे दाखे, घूमे और फटाफट लौट के वापस चला जाए और पूरे जीवन ऐसे स्कूल जाए, कॉलेज जाए, उसको कोई लाभ होगा? नहीं। ऐसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाए, दौड़ता हुआ है, भागता हुआ जाए एकदम आईसीयू झांके, वार्ड में झांके, देखे, सब लैब देखे, मेडिकल स्टोर देखे और देख के वापस आ जाए, रोज हॉस्पिटल जाए, उसका बीमारी ठीक हो जाएगा? तो ऐसे ही आप लोग मंदिर कैसे जाते हो? ऐसे ही करते हैं, भागते हुए गए, फटाफट बस दर्शन किए और बस चरणामृत लिया और जो अपना जो पेड़ा जो भी लाए, फल लाए, अपना फ्रूट अपन किए और फटाफट भाग गए। तो ऐसे लोग 20 साल मंदिर आते हैं, लेकिन जैसे कि तैसे रहते हैं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन जो व्यक्ति स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, वहां जाकर के गंभीरता पूर्वक ध्यान से शिक्षा लेता है, तो वो व्यक्ति उस शिक्षा के प्रभाव से प्रगति करता है। कोई डीएम बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है और समाज में
अपनी अच्छी भूमिका निभाता है और अपना भौतिक जीवन भी अच्छा जीता है। ऐसे ही हॉस्पिटल में कोई जाता है तो वो बीमारी से मुक्त होता है, स्वस्थ होता है और अपने जीवन का 100% अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को दे पाता है। तो इसी प्रकार से जब कोई मंदिर आता है और मंदिर में आकर के सही प्रकार से शिक्षा प्राप्त करता है, तब क्या होता है, वो पशु से इंसान बनता है। हॉस्पिटल में क्या किया जाता है, बीमारों को ठीक किया जाता है ना। स्थूल बीमारी को, शारीरिक बीमारी को हॉस्पिटल क्या करता है, दूर करता है। विद्यालय क्या करता है, आपको शिक्षा देता है। और मंदिर क्या करता है, आपको संस्कारवान बनाता है, आपको धार्मिक बनाता है। और बड़ी सरल और स्पष्ट बात की जाए तो आपको पशु से इंसान बनाता है, मनुष्य बनाता है। ये मंदिर का रोल है। कई बार आप देखेंगे कुछ लोग डिबेट करते हैं, अब जिनमें जितनी समझ है वो उतनी बात करेगा। आपने देखा हो कई पॉलिटिशियन बोलते हैं, बोले क्या मंदिर बनाने से क्या होगा, अस्पताल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, अपना ये कॉलेज बनाओ, इससे देश का तरक्की होगा। लेकिन ये मंदिर बनाने से क्या होने वाला है? कोई व्यक्ति ऐसा क्यों बोलता है? वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसे मंदिर में मिलने वाले ज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोलता है। मैं दावे से कह सकता हूं, आप में से जो लोग मंदिर आ रहे हो और मंदिर के लाभ से लाभान्वित हो रहे हो, आने वाले समय में आप में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि मंदिर की क्या आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में यह आ रहा है कि वास्तव में जो कहीं नहीं मिल रहा है, जिसकी सबसे बड़ी जरूरत है, वो शिक्षा मंदिर में मिल रही है। और हम पशुवत चेतना से मानव चेतना में आ रहे हैं। मंदिर क्या करता है, लोगों को मानसिक रोग ठीक करता है। आध्यात्मिक हॉस्पिटल है जहां मानसिक रोगों का क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। तो मंदिर आपको क्या करता है, पशु से मनुष्य बनाता है। धर्मेण हीना पशु ही समाना। तो जो धर्म से हीन है वो कौन है, पशु है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन पशुओं को शिक्षा दे करके, धर्म दे करके, धार्मिक शिक्षा दे करके उनको पशुओं से क्या बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं। और पशु समाज क्या करता है, सदैव आपस में लड़ता रहता है। लड़ता है कि नहीं लड़ता है? और आप देखेंगे आज मानव समाज भी क्या है, चारों तरफ लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं चारों तरफ। पूरी दुनिया में आप देख सकते हो, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है ना, हमास और इजराइल का चल रहा है, भारत पाकिस्तान का चलता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, इराक, ईरान, अमेरिका का चलता है। पूरी दुनिया में लोग, बड़े बड़े राष्ट्र भी लड़ रहे हैं। बड़े बड़े राष्ट्र के जो लीडर हैं वो भी लड़ रहे हैं। लड़ने का कारण क्या है? कभी आपने विचार किया क्या कारण है, क्यों लड़ते हैं लोग? कोई बताएगा आपने से? इसके पीछे क्या वजह है? स्वार्थ, अहंकार। अहंकार मतलब मैं बड़ा, मैं ज्यादा शक्तिशाली। हाँ, आपने आंसर बिल्कुल सही दिया, अहंकार। लेकिन आप अहंकार को एक्सप्लेन नहीं कर। अहंकार मतलब होता है मैं और मेरा की भावना। अहंकार मतलब क्या है, मैं और मेरा की भावना। ये पूरी दुनिया में झगड़े हो रहे हैं, इसका कारण केवल मिथ्या अहंकार। दो अहंकार हैं, एक वास्तविक अहंकार, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान के दासों का दास हूं। वहां भी तो अहंकार है, लेकिन वो कैसा अहंकार है,
वास्तविक अहंकार है, सत्य अहंकार है। और ये अहंकार कि मैं धनी हूं, मैं गोरा हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, ये अहंकार कैसा है? मिथ्या अहंकार। तो हम लोग किस अहंकार में हैं? वास्तविक अहंकार में हैं कि मिथ्या अहंकार में? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं और पूरी दुनिया लड़ रही है, क्योंकि सबके सब किस भावना में है? मिथ्या अहंकार। अगर हम लोगों को समझा पाए, उनको मिथ्या अहंकार से बाहर निकाल पाए, तो उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। तो ये मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। मनोवृत्ति कैसी है? तो प्रभुपाद जी बोले कृष्ण भावनामृत में जो प्रगति है, कौन प्रगति करेगा और कौन प्रगति नहीं करेगा? तो प्रगति कौन करेगा? जो अनुयायी है, जो फॉलोअर है, उसकी मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। क्या उसका मनोवृत्ति है? वो मंदिर में किस मनोवृत्ति से आ रहा है? क्या वो सच में पशु से मनुष्य बनने आ रहा है, या वो पहले से मानता है कि मैं थोड़ी पशु हूं, तो आपके बोलने थोड़ी मैं मान लूंगा मैं पशु, मैं तो मनुष्य हूं। तो जिसका मनोवृत्ति ऐसा है, जो सोच रहा है अरे मैं तो सब ठीक है, मैं तो सही हूं, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो वो कैसे बदलेगा? लेकिन जिसको एहसास है कि वास्तविकता में मुझे जन्म तो दिया गया, लेकिन मुझे वो शिक्षा नहीं मिली जिससे मैं अपने आप को जान पाऊं कि वास्तविकता में मैं हूं कौन, और इस संसार में मैं क्या कर रहा हूं, पर्पज ऑफ लाइफ है क्या, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो बोलते हैं कि व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? अगर कोई भगवान का भक्त बनना चाहता है तो उसको गोस्वामी बनना पड़ेगा। गोस्वामी का मतलब होता है, गो मतलब इंद्रियां और स्वामी मतलब उसका मालिक। तो इंद्रियों की चर्चा हम लोग पिछली बार किया था। कितनी इंद्रियां हैं? 11 है। कौन कौन है? कोई सबको पता है? किसको नहीं पता वो हाथ खड़ा करे, जिनको नहीं पता है। अरे इतने सारे लोगों को नहीं पता तो फिर क्या समझोगे? सुनो, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक अंतः इंद्रिय जिसको मन बोलते हैं। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दिखाई देते हैं, आप छू सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन जो अंतः इंद्रिय मन है उसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन आप उसे समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो सूक्ष्म है। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां कैसी है? स्थूल है। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। आप में से कोई बताएगा 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन है? कौन बताएगा आप में से? हाँ वो बचाएगा बच्चा। हाँ बताओ, क्या नाम है आपका? कृष्णा। हाँ बताओ कृष्णा। आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। वेरी गुड। वो कृष्णा ने आंसर दे दिया और आप लोगों को पता नहीं है। कृष्णा क्या एज है तुम्हारी, क्या उम्र है? देखो 12 साल का बच्चा बता रहा है। ये अंतर है मंदिर आने का। जो मंदिर आते हैं वो जानते हैं, जो मंदिर नहीं आते उन्हें नहीं पता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हुई। ज्ञानेंद्रियां मतलब क्या होता है? जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। आंख से आप देखते हो ये मकान है, ये सफेद रंग है, ये ऐसा है वैसा है, आंख से ज्ञान मिलता है। कान से ज्ञान मिलता है, सुन करके आपको ज्ञान मिलता है कि नहीं? जिह्वा से टेस्ट लेकर ज्ञान मिलता है। नमकीन है, सफेद अगर दे दिया या चीनी पीस के दे दी जाओ, नमक पीस के दे दिया जाए, आपको क्या लगेगा? दोनों एक ही है। डिब्बे में रखे हो तो आप क्या करते हो? थोड़ा मुंह में डाल के देखते हो भाई क्या है, तो नमक है कि चीनी है, तो फिर ज्ञान होता है ना? तो जिह्वा से क्या होता है? ज्ञान होता है। त्वचा से क्या होता है? ज्ञान। त्वचा से छू कर, कहीं आंख खराब हो कुछ हो तो आप छू करके बता, अच्छा अच्छा ये मकान आ गया, ये पेड़ है, ये व्यक्ति है। तो त्वचा से क्या होता है? ज्ञान मिलता है। आंख से ज्ञान, कान से ज्ञान। तो ये 5 क्या है? ज्ञानेंद्रियां। और 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। 5 कर्मेंद्रियां कौन बताएगा आप में से? पता है किसी को? किसी को नहीं पता? बड़ी बुरी स्थिति है। हाँ बताओ। हाथ, पैर, मुंह और मलद्वार मूत्र। हाँ वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अध्ययन। क्या उम्र है? 13 साल। 12-13 साल के लोग समझदार हैं, तुम लोग सब गधे हो। क्या पढ़े हो?
उस पर बोलते हो मैं डॉक्टर हूँ, मैं MBBS हूँ, या मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। क्या तुमको कुछ पता ही नहीं? क्या फायदा? तुम तो कब से आ रहे हो, तुमको तो पता होगा। ठीक है, जो रेगुलर आते हैं उन्हें पता है। ठीक है, जो नए लोग हैं, चूंकि हम बोलते हैं नए लोग बोलेंगे, बताएंगे, तो अच्छा है। तो अभी क्लियर हो गया, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, अभी कौन बताएगा कर्मेंद्रिय? सुन लिया आपने, बताओ कौन बताएगा? चलो आप बताओ, आपके पीछे। हाँ, हाथ, हाथों से कार्य करते हैं, पैर से कार्य करते हैं। ठीक, मुंह, मुंह से बोलते हैं। हाँ, मूत्र द्वार, मल द्वार। ठीक है ना? ये सब क्या है? कर्मेंद्रिया। मल द्वार से मल निकलता है, मूत्र द्वार से मूत्र निकलता है, हाथों से हम कर्म करते हैं, पैरों से कर्म करते हैं, और मुंह से वाणी बोल करके कर्म करते हैं। ठीक है, तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। मन समझते हैं? मन तो जानते हैं ना? कोई ऐसा है जो मन को नहीं समझता हो? हाथ खड़ा करे ईमानदारी से कि मन क्या होता है। ये मैंने पहली बार सुना है कोई ऐसा? नहीं है मन। हाँ, मन को नहीं समझते। मन होता क्या है? सोचता कौन है, विचार कौन करता है, चिंतन कौन करता है? दिखता नहीं है, लेकिन कोई चिंतन करता है कि नहीं करता? हाँ, चिंतन करता है। पैर चिंतन करता है, मुंह चिंतन करता है, मल निष्कासन इंद्रिय चिंतन करती है, या कोई ज्ञानेंद्रिय चिंतन करती है? तो कौन चिंतन करता है? मन चिंतन करता है। ठीक है, और मन से ऊपर है बुद्धि। बुद्धि क्या करती है? निर्णय देती है, ये करो ये नहीं करो। मन में तो बहुत सी चीजें आती हैं, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वैसा कर दो, लेकिन बुद्धि बोलती है पिटोगे, नहीं ऐसा नहीं करना। तो मन से ऊपर क्या है? बुद्धि है। और अहंकार बताई दिया आपको, मैं और मेरा की भावना, मिथ्या अहंकार। तो ये मन, बुद्धि, अहंकार मिलकर के क्या बनता है? हमारा सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर है हमारा, और इसके अंदर क्या है? हमारा एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म क्यों? कि वो दिखता नहीं है। आप में से किसी व्यक्ति ने मन को देखा है, बुद्धि को देखा है, अहंकार को देखा है? नहीं। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं भगवान को देखा है, आत्मा को देखा, परमात्मा को देखा, बोलते हैं ना लोग। बोले क्या तुम लोग आत्मा परमात्मा को देखा है तुमने? तो उस गधे से पूछो कि तुमने बुद्धि को देखा है, तो कहेगा नहीं। तो कहो तुम्हारे अंदर बुद्धि है ही नहीं। तो खैर, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि गोस्वामी और गोदवास। तो अगर कोई भगवान का भक्त बनना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब इंद्रियां आपके नियंत्रण में होंगी तब आप क्या कहलाएंगे? गोस्वामी। गोस्वामी जात नहीं है, गोस्वामी भावना है। जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर लेगा वो क्या कहलाएगा? गोस्वामी। और जिन्होंने नियंत्रण कर रखा है वो लोग पहले से गोस्वामी हैं। जो भगवान की सेवा में, जो भगवान की वर्शिप कर रहे हैं, वो सब क्या है? गोस्वामी है। तभी तो भगवान की सेवा में लगे। वृंदावन धाम में भी आप देखते हो, वृंदावन धाम के अंदर जो लोग भगवान की सेवा में लगे हैं उनका आचरण आप देख सकते हो। भगवान का भजन करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, और भगवान की भक्ति में लगे होते हैं। ठीक है ना? तो आप सबसे मेरा निवेदन है, आप लोग भी क्या करो? गंभीरता पूर्वक गोस्वामी बन जाओ। आप भी सब क्या करो? अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर लो। अभी आप क्या हो? गोस्वामी हो कि गोदास हो? आपकी आंख ने कहा गंदा देखना है तो आप तुरंत गंदा देखने लगते हो। आपके कान ने कहा कोई बुराई किसी की सुना, आप तुरंत हाँ क्या क्या बताओ। आप ऐसा नहीं करते, नहीं मुझे किसी की बुराई नहीं सुननी है, मुझे कुछ भी गंदा नहीं देखना है, मुझे कुछ भी गंदा नहीं खाना है। तो जब आपका आपकी जिह्वा पर नियंत्रण होगा, आपका आपकी आंखों पर नियंत्रण होगा, आपका आपके कानों पर नियंत्रण होगा, तब क्या हो जाएंगे आप? गोस्वामी। और मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? गोस्वामी बनने के लिए। क्या एक कुत्ते का अपने ऊपर नियंत्रण हो सकता है? बिल्ली का नियंत्रण हो सकता है? किसी चूहे का, शेर का नियंत्रण हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो पशु है।
लेकिन हमारे पास बुद्धि है, हमको भगवान ने विवेक दिया, हम चाहें तो समझ सकते हैं। नहीं, हमें गोस्वामी बनना है, हमको हमारी इंद्रियों पे क्या करना है, नियंत्रण करना है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि गो का अर्थ है इंद्रियां, स्वामी तो मालिक। जब कोई मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता तो वे गोस्वामी नहीं बन सकता। पहले गोस्वामी तथा बाद में श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उपदेशामृत नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण का पहले गोस्वामी बनना है, फिर क्या बनना है, भगवान का शुद्ध भक्त। अब मान लो आपने इंद्रियों को नियंत्रण कर लिया, अभी नियंत्रण करके चुपचाप थोड़ी बैठना है, अभी क्या करना है, उन इंद्रियों से भगवान का सेवा करना है। जब आप उनका सेवा करोगे तब उनके हो जाओगे आप शुद्ध भक्त। और ये शुद्ध भक्त बनने के लिए ये उपदेशामृत जो ग्रंथ है ये बहुत हमारा मार्गदर्शन करता है, जिन्हें श्री रूप गोस्वामी ने हमें प्रदान किया है, जिन्होंने अनेकानेक अन्य वस्तुएं भी लिखी, यथा भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव तथा ललित माधव। लेकिन उपदेशामृत नए भक्तों के लिए प्रारंभिक उपदेश है। मनुष्य को इन उपदेशों का पालन अत्यंत दृढ़ता से करना चाहिए, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप अपना मानव जीवन सफल करना चाहते हैं तब क्या करना होगा, आपको दृढ़ता से ये जो उपदेशामृत में 12 श्लोक हैं इनका दृढ़ता से क्या करना होगा, पालन करना होगा। और इस तरह से यहां प्रभुपाद जी आमुख को विराम देते हैं। ये बात है 20 सितंबर 1975 की। विश्व रूप महोत्सव था कृष्ण बलराम मंदिर रमन रेती वृंदावन धाम में, और वहां प्रभुपाद जी ये हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो आगे से पहला श्लोक है जिसपे हम लोग चर्चा अगले संडे करेंगे, लेकिन श्लोक हमारे साथ साथ आप लोग बोलिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेग मुदरोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वां पीमां पृथ्वीं स शिष्यात्। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेग मुदरोपस्थ वेगम, एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वां पीमां पृथ्वीं स शिष्यात्। इस श्लोक का अर्थ हमारे साथ बोलो। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जिह्वा और उदर एवं जननेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो यहां पर गुरु के लक्षण बताए गए। गुरु कौन है ना, जो क्या कर सकता है, अपने इन वेगों को क्या करता है, नियंत्रण करता है, वही शिष्य बनाने का अधिकारी है ना। कौन कौन से वेग हैं, ये वेग हैं, कौन कौन से वेग हैं, वाणी वेग। किसी ने कुछ कहा एकदम फट पड़ते हैं हम लोग, देखा है, महसूस किया है, कंट्रोल, बाद में अफसोस होता, अरे चुप रहते, क्यों बोला। लेकिन ये वेग है, ये वेग दिखता नहीं है लेकिन इसको क्रियाओं में देखा जाता है ना। फिर क्या है, मन की मांग को, मन की कोई भी मन में मांग आई और हम उसकी पूर्ति करने लगते हैं, नहीं। मन की मांग को क्या करता है, गोस्वामी क्या करता है, कंट्रोल करता है, अपनी मन की मांगों को नियंत्रण में रखता है। क्रोध की क्रियाओं को, क्रोध आया तो वो क्रोध को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जिह्वा, जीव मन में कर रहा है कुछ भी खाने को, लेकिन वो क्या, अंडा खाओ, मांस खाओ, मछली खाओ, प्याज लहसुन खाओ, लेकिन वो क्या करता है, अपनी जिह्वा को नियंत्रण करता है। उधर भूख लगी है, अभी कुछ भी खाने को तैयार है, कुछ भी मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, उसका कंट्रोल है अपने उधर पर। जननेंद्रियां, ऐसा नहीं है कहीं भी मैथुन करे, हस्त मैथुन करे, किसी भी स्त्री के साथ गलत संबंध बनाए, नहीं, उसको अपना जननेंद्रियों पर क्या है,
नियंत्रण है। जन्नेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बना सकता है, यानी वो गोस्वामी है। तो इस पर हम लोग और विस्तृत चर्चा अगले रविवार को करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।